वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज पुनः भगवद गीता के इस ज्ञान सत्र में अध्याय संख्या 2 पर चर्चा कर रहे हैं। आज भगवद गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 15 पर चर्चा होनी है। श्री भगवान ने कहा, यम ही न व्यथन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ शम दुख सुखम धीरम सोमृत्वाय कल्पते। हे अर्जुन, हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, सुख दुख में एक समान रहने वाले जिस धीर पुरुष को ये सुख दुख व्यथित नहीं करते, वही अमरता के योग्य होता है, अर्थात अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। आपने पहाड़ों को देखा होगा, अनेक प्रकार के तूफान, तेज हवाएं, झंझावात आते रहते हैं, पर वे अपने स्थान पर दृढ़ भाव से अडिग रहकर खड़े रहते हैं। उनकी दृढ़ता में कोई परिवर्तन नहीं होता। पर्वत जड़ है, मनुष्य चेतन है। जड़ पर्वत एक स्थान पर खड़े रहकर अनेक तेज हवाओं और तूफानों को सहते रहते हैं। ये उनका अविचल भाव होता है। वे हिलते डुलते नहीं हैं। हम चेतन हैं, तो क्या हम अनेक प्रतिकूल परिस्थितियों में एक भाव से धैर्य रहकर पर्वत की तरह से अनेक झंझावातों को सहन कर सकते हैं? ये विचारणीय प्रश्न है। जड़ और चेतन में क्या अंतर है? जड़ तो सहन कर लेता है, परंतु वो हमें एक सीख देता है। धैर्यता की परिभाषा पूर्व में प्रस्तुत की गई है। श्री भगवान ने उक्त प्रकरण में ये कहा कि सुख और दुख को एक समान जो सहन कर लेता है, वो धैर्यवान है। धैर्यवान की परिभाषा इसी से परिलक्षित होती है। यहाँ तक कि कभी कभी अनेक मनुष्यों के जीवन में प्रतिकूलता ही प्रतिकूलता प्रतीत होती है। आज की स्थिति में आप यदि किसी गरीब असहाय व्यक्ति से बात करेंगे, तो वो अपनी प्रतिकूलता की बात करेगा, और धनवान व्यक्ति से बात करेंगे तो वो अपनी पृथक प्रतिकूलता की बात करेगा। गरीब व्यक्ति हो चाहे धनवान हो, सभी प्रकार से सर्व प्रकारेण कोई सुखी प्रतीत नहीं होता। वो अपने दुख का आभास कराता है। प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार का दुख अवश्य है। इसे जब आप टटोलेंगे तो पाएंगे प्रत्येक मनुष्य के जीवन में दुख अवश्य है। प्रत्येक मनुष्य की प्रतिकूल परिस्थितियाँ पृथक प्रकार की हैं। प्रत्येक मनुष्य अपनी समस्याएं अनेक प्रकार से गिनाएगा। और विशेष बात यह है कि उन समस्याओं में प्रतिकूलता हो। अधिक संपन्न लोगों की अपनी समस्याएं पृथक प्रकार की हैं, और गरीब लोगों की अपनी समस्याएं पृथक प्रकार की हैं। अत्यधिक संपन्न लोगों को नींद के लिए औषध लेनी पड़ती है। वे इतना अधिक दुखी हैं कि उन्हें निद्रा नहीं आती। ये भी एक प्रकार का दुख है, प्रतिकूलता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति में कुछ न कुछ दुख अवश्य रहता है। जो गरीब व्यक्ति है, वह अपनी रोजी रोटी के लिए
अपने आवास के लिए, अपनी स्थितियों को संवारने के लिए प्रयत्नशील होता है। और जो धनवान व्यक्ति है वह धनवान बना रहे इसके लिए वो प्रयत्नशील होता है। प्रतिकूल और अनुकूल परिस्थितियां अर्थात सुख और दुख अनुभूति के विषय हैं। जैसे गर्म हवा चलती है तो हमें उसका आभास होता है, और ठंडी हवा चलती है तो भी हमें उसका आभास होता है। परंतु गर्म और ठंडी हवा हमको छूकर निकल जाती है, उसका आभास तो हमें हुआ परंतु वो रुकी नहीं, चली गई। उसी प्रकार प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं तो दुख की अनुभूति होती है, अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो वो छूकर चली जाती हैं और हमें प्रसन्नता का आभास कराती हैं। परंतु ये परिस्थितियां वास्तव में नित्य नहीं है, केवल हमारे अनुभव में आने वाली हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में क्या होता है, हमारा जो सामाजिक जीवन है, पारिवारिक जीवन है, व्यक्तिगत जीवन है, वो पूरी तरह से प्रभावित होता है। हम स्वयं प्रभावित होते हैं। जो सुख कल हमें मिल रहा था वो अब प्राप्त नहीं हो रहा, उसमें बाधाएं आ रही हैं। यही प्रतिकूलता हमें आभासित होती है और हम दुखी होने लगते हैं। पहले सामान्य स्थितियां थी, अब प्रतिकूलता हो गई, प्रतिकूल हो गई, प्रतिकूलता चली गई तो सामान्य स्थिति हो गई। ये परिवर्तन चला करता है और चलता रहेगा। गर्म हवा की बात प्रतिकूलता छूकर चली गई और फिर पुनः उपस्थित हो गई। इसलिए हमें इसमें दुखी नहीं होना चाहिए। क्षणभंगुर और अनित्य परिस्थितियों से हम दुखी क्यों होते हैं? हमें दुखी नहीं होना चाहिए, हमें शोक नहीं करना चाहिए। प्रतिकूलता के साथ अनुकूलता आई तो अनुकूलता आने पर प्रसन्नता होती है, सुखानुभूति होती है, सुख का आभास होता है। परंतु ये सब सुख रहने वाला नहीं है, जाने वाला है, समाप्त होने वाला है। सब कुछ क्रमिक है। दुख की अनुभूति में सम और सुख की अनुभूति में सम, ये टिकाऊ बात है, कभी न समाप्त होने वाली स्थिति है। गर्म हवा चलेगी तो ठंडी हवा भी चलेगी, उससे हम परेशान क्यों होते हैं? वो तो चलेगी ही, उसे हम रोक नहीं पाएंगे, वो हमारी सामर्थ्य में नहीं है। परंतु सर्दी गर्मी और दुख में हम व्याकुल न हो, ये हमारे सामर्थ्य में है। इस पर हमारी शक्ति काम कर सकती है, इससे हम सामान्य स्थिति में रह सकते हैं। हवा के चलने को नहीं रोक पाएंगे, परंतु हवा के प्रभाव से हम उद्विग्न न हो, परेशान न हो, ये कार्य हम कर सकते हैं। ये हमारे अधिकार में है। हवा चलाना भगवान के सामर्थ्य में है, उसकी व्यवस्था के अनुकूल है, उससे प्रभावित न होना हमारे बस में है। इसी प्रकार अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करना व्यवस्था के अधीन है। हमारा प्रभाव वहाँ पर शून्य है, परंतु उसका प्रभाव न हो, ये स्थिति हम प्राप्त कर सकते हैं। तो श्री भगवान ने ये विशेष बात कही कि जो लोग सुख और दुख में एक समान रहते हैं, प्रतिकूलता और अनुकूलता में एक समान रहते हैं, वे लोग अमृत को प्राप्त कर लेते हैं, अमर हो जाते हैं। शेष भाग कल के सत्र में। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।